अस्सलामुअलैकुम किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार, आसान, चटपटा नमकीन दलिया बना रही हूँ। मेरे पास इसकी फ़रमाइश भी आ रही थी, तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव गंदम का दलिया लिया है। इसे साफ़ करने के बाद मैंने इसे 2 घंटे पहले भिगो दिया था। भिगोते वक़्त मैंने इसके अंदर 2 खाने के चम्मच चने की दाल भी डाली थी। चने की दाल ज़रूर डालिएगा, इस तरह इस दलिए का ज़ायक़ा कई गुना बढ़ जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ कि भीगने से पहले ये गंदम का दलिया इस तरह का था। बहुत ज़्यादा इसमें ताकत और ग़िज़ाइयत होती है। आप गंदम के दलिए की जगह जौ का दलिया भी सेम इस रेसिपी से बना सकते हैं। बहुत ही लज़ीज़ चटपटा नमकीन दलिया बनाने के लिए दलिए का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है और इसे हमने कढ़ाई में डाल दिया है। फ्लेम मेरा मीडियम है, यहाँ पर हमने दलिए की जो है भुनाई करनी है। मैं दलिए की मीडियम फ्लेम पर 6-7 मिनट तक भुनाई करूँगी। इस तरह इसका कलर थोड़ा तब्दील हो जाएगा और इसमें से बहुत ही प्यारी खुशबू आने लगेगी। जब आप दलिए को भून कर बनाएंगे तो यकीन करें इसका जायका जो है 100 गुना बढ़ जाता है। दलिए की भुनाई करते हुए मुझे 6-7 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है और इसमें से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो अब मैं तमाम दलिए को कढ़ाई से निकाल लेती हूँ। अब इस कढ़ाई को मैंने दोबारा अच्छी तरह से धो लिया है, क्योंकि हमने इसके अंदर गीला दलिया भूना था, तो थोड़ा सा दलिया जो है कढ़ाई में चिपक जाता है, इसलिए आप कढ़ाई को धो लीजिएगा। अब इसके अंदर मैंने आधा कप से कम तेल डाला है। तेल को हम गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है तो मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। ज़ीरे को हमने 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेना है। ज़ीरा हमारा फ्राई हो गया है तो इसके अंदर मैं 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस करके शामिल कर रही हूँ। प्याज को हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि इस पर हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। प्याज पर बहुत ही प्यारा हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है तो इसमें से थोड़ी प्याज को मैं निकाल लेती हूँ। आपने अच्छी तरह से दबाते हुए निकालना है ताकि तेल वापस कढ़ाई में जाए। इस प्याज का इस्तेमाल हम आखिर में करेंगे। इसे मैं साइड पर रख देती हूँ। अब हम कढ़ाई में थोड़ा पानी डाल देते हैं ताकि प्याज हमारी मज़ीद डार्क कलर की ना हो जाए। अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन को भी हम 1.5-2 मिनट तक भून लेते हैं। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, इसमें से बहुत ही प्यारी खुशबू आने लगी है। अब मैं 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही हम इसके अंदर 1 चाय का चम्मच नमक डाल देते हैं। नमक डालने से टमाटर बहुत ज़्यादा जल्दी नरम हो जाते हैं। टमाटरों की भी मैं 2-3 मिनट तक भुनाई कर लेती हूँ। 2-3 मिनट तक टमाटरों की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। टमाटर हमारे बिल्कुल नरम हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले शामिल करूँगी। 2 चाय के चम्मच भरकर मैं इसके अंदर घर का पिसा हुआ धनिया शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच हम हल्दी पाउडर डाल देते हैं। नमक हम पहले ही शामिल कर चुके हैं। थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है ताकि मसाले हमारे जले नहीं। अब हमने 1.5-2 मिनट तक इन मसालों की भी भुनाई कर लेनी है ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, तेल इसमें से अलग हो गया है। अब हमने मसाले में से थोड़ी सी तरी को निकाल लेना है। इस तरी का इस्तेमाल हम आखिर में करेंगे। अगर हम ये तरी अभी निकाल लेंगे तो हमें तड़का डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने भी तरी को लाज़मी निकाल लेना है। ये मैंने इतनी तरी निकाल ली है, इसे हम साइड पर रख देते हैं। तरी को मैंने साइड पर रख दिया है। अब जो हमने दलिया को भून के रखा था, वो तमाम दलिया मैंने डाल दिया है। इस दलिए की भी हमने 2 से 3 मिनट तक भुनाई कर लेनी है। यकीन करें जब नमकीन दलिया आप इस तरह बनाएंगे तो खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपसे बार बार फरमाइश करके बनवाएंगे। आप लोग मेरी वीडियो किस शहर या किस मुल्क से देख रहे हैं, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा।
दलिए की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब दलिए को गलाने के लिए मैं इसके अंदर 1 लीटर पानी शामिल कर रही हूँ। दलिए में पानी थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। हमने दलिए को भिगोया भी था और इसको भूना भी था, इसलिए मैं इसमें 1 लीटर पानी डाल रही हूँ। अगर आप इसे कम वक़्त के लिए भिगोएँगे तो फिर आपको ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी मैं फ्लेम हाई रखूँगी ताकि पानी में उबाल आ जाए। जब पानी में उबाल आ जाएगा तो फ्लेम मैं लो टू मीडियम कर दूँगी और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे तकरीबन 45 से 50 मिनट तक पकाएँगे। ढक्कन आपने थोड़ा खोल कर रखना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर गंदुम के दलिए को पकते हुए तकरीबन 50 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन हमारा दलिया तैयार हुआ है। ये बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। अगर आपको ये दलिया थोड़ा गाढ़ा रखना है तो आप इसे मज़ीद 5 मिनट तक और पका लीजिएगा और अगर आपको इससे भी ज़्यादा पतला रखना है तो आप इसके अंदर थोड़ा-सा गर्म पानी शामिल कर सकते हैं। अब इसकी खुशबू और जायके को बढ़ाने के लिए हम इसके अंदर कुछ चीज़ें और डाल देते हैं। 1 हरी मिर्च को मैं बारीक काट कर शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल किया है और 1 मुट्ठी भरकर मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इस दलिए को किस तरह सर्व किया जाता है तो ये मैं आपको 2 मिनट बाद बताऊंगी, तो वीडियो को आपने आखिर तक ही देखना है। फ्लेम में लो कर रही हूँ और लो फ्लेम पर हमने इसे मज़ीद 2 मिनट का दम दे देना है, फिर हम इसे सर्व करेंगे। दलिए को मैंने बाउल में निकाल लिया है। अब हमने इसके ऊपर से हस्बे ज़ायका जो है चाट मसाला छिड़क देना है। आप जितना खाना पसंद करते हैं आप उतना चाट मसाला डाल सकते हैं। 1 हरी मिर्च को मैं काट कर शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही हम थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं। जो फ्राई प्याज़ हमने निकाली थी इस वक़्त हमने जो है तमाम प्याज़ डाल देनी है। बहुत ही अच्छा इससे दलिए का जायका हो जाता है। जो हमने तरी निकाली थी वो भी हमने इसके ऊपर से डाल देनी है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।